हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि हम आपके लिए केवीएस टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित वीडियोस लेके आते हैं। आज हम केवीएस टीजीटी के लिए तीसरी क्लास लेकर हाजिर हुए हैं। इस कक्षा में हम आज 8वीं कक्षा की कविता ध्वनि करेंगे। ठीक है, अब देखिए, पहले जैसे हमने पहले किया था कि पहले हम कविता ज़रूर पढ़ेंगे और उसके जो कवि हैं उनके बारे में जानेंगे, कविता के बारे में जानेंगे। चलते हैं पहले कविता की तरफ। ठीक है, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कविता आपके सामने मैंने खोल रखी है। तो कविता है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहान अंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमारी कविता है ध्वनि। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कविता के बारे में करते हैं, इसके भावार्थ को समझ लेते हैं, उसके बाद हम जो कवि के बारे में करेंगे। ठीक है, अब ध्वनि कविता में जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, वो कलियों और पुष्पों के माध्यम से हमारे देश के जो युवक हैं, ठीक है, उनको जागरूक करना चाह रहे हैं, उनके अंदर एक चुस्ती भरना चाह रहे हैं, मतलब उनको एक्टिव बनाना चाह रहे हैं। तो इसलिए कवि के जो अंतर्मन की जो भावनाएं हैं, अपने मन की भावनाओं को उन्होंने इस कविता में पिरोया है। ठीक है, तो अभी हम कविता के भावार्थ को समझते हैं, पहले काव्यांश के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले है, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। अभी ना होगा मेरा अंत मतलब मेरे जीवन का, कि अभी मेरे जीवन का अंत है वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, कि अभी अभी तो अब मेरे जीवन रूपी जो बगीचा है, ठीक है, उपवन है, जो मेरा जीवन रूपी बगीचा है, उसमें अभी क्या हुआ है, वसंत का आगमन हुआ है, मतलब वसंत आया है। ठीक है, क्योंकि वसंत में फूल पत्ते नए खिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके वो क्या कहते हैं कि मेरे वन में, या वन से मतलब है जो उपवन बगीचा। ठीक है, कि अभी तो मेरे जो बगीचे में वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, इसलिए अभी मेरा अंत है वो नहीं होगा। यहाँ पे मृदुल का अर्थ आप कोमल ले सकते हो। ठीक है, कि कोमल सी वसंत का आगमन हुआ है। तो नेक्स्ट है, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, एक जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो अब वो कहते हैं कि जो वसंत ऋतु में पता है सबको क्या होता है कि हरे हरे पत्ते, जो नए पत्ते खिलते हैं, नए फूल निकलते हैं, डालियां जो होती हैं वो कलियों से भर जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि वसंत के आने से पूरे पर्यावरण में क्या हो जाता है कि चारों ओर पेड़ों पर क्या होता है, हरे हरे पत्ते खिलते हैं, वहाँ पर कलियाँ खिलती हैं। तो गात यहाँ पे होता है शरीर। ठीक है, कि उनके जो कोमल शरीर के ऊपर क्या हो जाता है कि ये फूल पत्ते हैं, ये खिलते हैं। अब पूरा वृक्ष क्या हो ढका जाता है। ठीक है, मतलब कोमल पत्तों से, फूलों से, कलियों से। तो वो कहते हैं, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। अब कभी क्या कहते हैं कि यहाँ पे स्वप्न मृदुल कर, ठीक है, स्वप्न जो स्वप्नमयी कह सकते हैं, मृदुल कोमल। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैं अपने जो कोमल स्वप्नमयी कोमल जो स्वप्नमयी हाथों को क्या करूँगा कि मैं अपने, देखो यहाँ पे स्वप्न का अर्थ है जो स्वप्नमयी, सपने में जो देखते हैं, मृदुल कोमल, कर मतलब हाथ, कि मैं अपने स्वप्नमयी हाथों को कोमल करके, ठीक है, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। निद्रित मतलब
जो निंद्रा में सोई हुई कलियां हैं, ठीक है, मतलब अभी नींद में है जो, कि मैं नींद में सोई हुई या नींद में अलसाई हुई कलियों पर क्या करूँगा, अपने स्वप्नमयी हाथों को, कोमल हाथों को फेरूंगा। तो जगाएग प्रत्युष मनोहर, जो उनमें क्या करेंगी, वो मेरे हाथ कोमलमयी जो हाथ हैं, स्वप्नमयी कोमल हाथ हैं, वो क्या करेंगे कि उन्हें नई प्रभात होने का जो संदेशा है वो देंगे। क्योंकि जब नई सुबह होती है तो हमारे अंदर एक इच्छा होती है कि आज कुछ करें, ठीक है, आज कुछ नया हो जाए। तो इस तरीके से जो कवि क्या कह रहे हैं कि मैं अपने स्वप्नमयी कोमल हाथों को उन सोई हुई कलियों पर फेरूंगा, ताकि उनमें क्या हो जाएगा कि एक नई सुंदर प्रभात का उन्हें संदेशा मिल जाएगा। तो इससे वो क्या, किसको जगाना चाहते हैं, हमारे नवयुवकों को, ठीक है, देश के युवकों को जगाना चाहते हैं। जैसे वसंत से पेड़ों में एक नया उत्साह जागता है, तो वैसे ही वो युवकों के अंदर, हमारे देश के जवानों के अंदर एक नया जो उत्साह है वो भरना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगली पंक्तियां हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। यहाँ पे तंद्रालस जो होती है वो, हम नींद में होते हैं तो हमारे अंदर आलस्य होता है, ठीक है, उस आलस्य के लिए, नींद से उत्पन्न जो आलस्य है उससे यहाँ पे मतलब लिया गया तंद्रालस से। तो लालसा आप समझते ही हो, हमारी इच्छा। तो वह कहते हैं कि पुष्प पुष्प, तो पुष्प पुष्प फूल, कि अब वसंत ऋतु में जो खिले हुए फूल हैं, ठीक है, जो निद्रा में सोए हुए हैं, देख कि उनमें सभी फूलों से क्या कर लूँगा कि जो उनका आलस्य है, नींद से भरा हुआ आलस्य है उनकी आंखों में, वो छीन लूँगा, ठीक है। मतलब वो कहते हैं कि मैं युवकों की जो एक उनके अंदर आलस्य है वो दूर करके युवकों का उनके अंदर चुस्ती भरूंगा। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो वो कहते हैं कि उन फूलों को मैं हरा भरा रखने के लिए, खिला हुआ रखने के लिए, तो उनमें क्या करूँगा कि नव जीवन का अमृत है वो भर दूंगा, ठीक है। अमृत यहाँ पे अमृत है जो सहर्ष है, उसका मतलब खुशी, कि मैं खुशी से क्या करूँगा, उनके अंदर एक नए जीवन का संचार करूँगा उन फूलों के अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि कवि युवकों के अंदर नए जीवन का संचार है वो करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत अभी ना होगा मेरा अंत। तो वहाँ पे कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि द्वार दिखा दूंगा, ठीक है, द्वार मतलब दरवाजा, के दरवाजा दिखा दूंगा किनको, नवयुवकों को। जैसे वो कहते हैं फूलों को, पत्तों को मैं नया एक रास्ता दिखा दूंगा, तो वैसे ही वो कवि यहाँ पे क्या कहते हैं कि मैं द्वार दिखा दूंगा, कि मैं उन पुष्पों को, अर्थात मतलब देश के नवयुवकों को उनके आगे का रास्ता दिखा दूंगा, ठीक है, उनके लिए द्वार दिखा दूंगा। तो वे है मेरे वे जहाँ अनंत, अनंत होता है मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता, कि मैं उनको अनंत काल तक, जो कि उनका सौंदर्य ऐसे ही खिला रहे, ठीक है, वो अपना सौंदर्य बिखेरते रहें, मैं ऐसे अनंत काल का जो द्वार है वो उनको दिखा दूंगा, ताकि वो हमेशा एक आशा से भरे रहें, उनके अंदर एक उत्साह भरा रहे, ठीक है, और वो हमेशा जागरूक बने रहें। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं उनको वो द्वार है उस रास्ते का दिखा दूंगा। तो फिर अभी ना होगा मेरा अंत, कि अभी अभी तो मैं ये सारा कुछ है वो करना चाहता हूँ, मेरी लालसा है कि ये सारा कुछ मैं करना चाहता हूँ, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। अभी अभी क्या हुआ है कि मेरे नए जीवन में वसंत का आगमन हुआ है, तो इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। ये थी कविता। यहाँ कविता से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो पुष्प कलियां हैं, ठीक है, ये सब एक हमारे देश के युवकों का प्रतीक है, ठीक है। तो मतलब कवि की भावनाएं हमें समझ में आ गई कि इन फूल जो कलियों में वो उत्साह भरना चाहते हैं, वो हमारे देश के नवयुवकों में उत्साह भरना चाहते हैं। तो इनके जो कवि मैंने पहले बता दिया कि निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो छायावाद के प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है। तो हम अभी कवि के बारे में करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। उनका जन्म हुआ था 1899 में। जन्म स्थान था महिषादल राज्य बंगाल में। तो निवास गड़ाकौला बंगाल। तो आपको जन्म स्थान पूछा जाता है मेनली, जन्म का सन या फिर जन्म स्थान। मृत्यु काल हुई थी 1961 में। तो प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? अनामिका है, बहुत ही प्रसिद्ध है, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा,
कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, चतुरी चमार, राग विराग, गरम पकौड़ी, रानी और कानी, सफ्टिक, शिला। ठीक है, तो सर्वप्रथम रचना कविता पूछ ली जाती है। जैसे इनकी कविता सर्वप्रथम जो कविता वो जूही की कली है 1916 में लिखी गई थी। अब बाकी जो है जो यहाँ पे अनामिका जो है 1923 में लिखा गया था, काव्य संग्रह है। ठीक है, और गीत गुंज, ये फर्स्ट पॉइंट आप देखिएगा कि इनकी अनामिका एवं गीत गुंज रचनाओं के दो दो संस्करण प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट तो अनामिका को 1923 में संस्करण आया था, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो संस्करण था द्वितीय संस्करण वो 1938 में आया था। ऐसे गीत गुंज है वो फर्स्ट 1954 में आया था और जो द्वितीय था वो 1959 में आया था। अनामिका और जो परिमल है, ठीक है, नाम से याद रखें, अनामिका जैसे मतलब किसी लेडी का नाम होता है उस तरीके से आप याद रखना है। अनामिका और परिमल ये दोनों जो कविता संग्रह काव्य संग्रह हैं, इनमें जो कविताएं हैं, ठीक है, उनमें प्रकृति प्रेम, सौंदर्य चित्रण और रहस्यवाद से संबंधित रचनाएं हैं, कविताएं हैं, वो हमें मिलती हैं। और जो परिमल है, परिमल काव्य संग्रह में जो कुछ रचनाएं हैं, कविताएं हैं, उनके नाम यहाँ पे दिए हैं, देख सकते हैं। जूही की कली, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, नींद, बहू, अधिवास, अधिवासे और पंचवटी प्रसंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि परिमल में छायावाद के साथ साथ प्रगतिवाद के तत्व भी विद्यमान है, क्योंकि परिमल की जो रचना है वो 1930 में हुई थी और छायावाद रहा था 1936 तक। अब कुछ रचनाएं छायावाद की, इसमें कुछ रचनाएं जो प्रगतिवाद से संबंधित है। ओके, फिर चौथा पॉइंट है कि जूही की कली कविता में प्रकृति के माध्यम से मानवीय वासनाओं की अभिव्यक्ति अंततः भावोत्पादक रूप में हुई है। ठीक है, फिर गीतिका जो रचना है उसमें क्या है कि कवि ने अपनी भावनाओं को संगीत के स्वरों में प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। गीतिका में उनकी अपनी मन की भावनाएं हैं। से जो गीत हैं उनके उसके बारे में देख लेते हैं हम। 4 प्रकार के गीत हैं, ये पूछ लिया जाता है कितने प्रकार के गीत हैं, ये कौन कौन से गीत हैं या कौन से गीत यहाँ पे नहीं हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दी जाती हैं जो एक नहीं होती वहाँ पे। तो 4 प्रकार के गीत मेनली देखने को मिलते हैं। स्तुति परक गीत मतलब प्रार्थना परक गीत, नारी सौंदर्य संबंधी गीत, ठीक है, प्रगति संबंधी गीत, विचार प्रधान गीत। तुलसीदास जो है वो भी इनकी रचना है। ठीक है, तो ये निराला जी का श्रेष्ठ प्रबंधात्मक काव्य है। इसमें कवि ने गोस्वामी तुलसीदास के माध्यम से भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयास किया है। इसमें तुलसीदास द्वारा अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने के लिए उसके जो पीहिर मतलब उसके मायके, ठीक है, चले जाने एवं पत्नी द्वारा उनकी जो फटकार लगाए जाने पर और गृहस्थ जीवन को त्याग कर रामोपासना में लीन होने का जो पूरा है वो वर्णन मिलता है। मतलब यहाँ पे हम कहते हैं तुलसीदास जी के जीवन के बारे में। अब तुलसीदास जी के जीवन के बारे में कभी जाना हो तो ये प्रसंग उनके जीवन में आता है कि वो अपनी पत्नी के प्रेम में इतने पागल हुए होते हैं कि जब उनकी पत्नी मायके जाते तो उसके पीछे पीछे वो चले जाते हैं और फिर उनकी पत्नी उनको फटकारती है। तो उसके बाद वो कहती कि मैं कभी तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा। तो फिर वहाँ से वो अपनी जो राम भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो ये तुलसीदास रचना में है। सरोज स्मृति जो एक शोकगीत है जो उन्होंने अपनी बेटी के संबंध में लिखा है। तो मतलब उनकी 18 वर्षीय जो पुत्री होती है सरोज, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके शोक में निराला जी की कविता लिखते हैं और ये संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोकगीत कहा जाता है और लंबी कविता में भी आता है ये। इसमें वात्सल्य करुणा दोनों रसों का अद्भुत सामंजस्य दृष्टिगोचर होता है। फिर राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा एक लघु प्रबंधात्मक काव्य है। इसमें निराला का ओज अपनी पूर्ण शक्ति के माध्यम से प्रस्फुटित होता है। ओज जो है, ठीक है, गुण, ये जैसे जो वीर रस से संबंधित कविताएं होती है उसमें देखने को मिलता है हमें ओज गुण कविता का। तो इस रचना प्रकृति वास्तव रामायण का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यह शक्ति काव्य जिजीविषा एवं राष्ट्रीय चेतना की कविता है। मतलब इसमें एक राम के माध्यम से राम और राम की शक्ति पूजन, मतलब राम का रावण के साथ युद्ध का भी वर्णन मिलता है। तो उनकी शक्ति, राम की शक्ति के बारे में मिलता है यहाँ देखने को। तो उसके माध्यम से ना एक राष्ट्रीय चेतना भी जागृत होती है। फिर एक कुकुरमुत्ता, ये एक व्यंग्यमयी गीत है। तो इसमें क्या है, मतलब व्यंग्य किया कि इनके ऊपर पूंजीवादी लोगों के ऊपर, अमीर लोगों के ऊपर जो गरीब लोगों का शोषण करते हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे
कुछ जो शब्द हैं कविता में वो अंग्रेजी के हैं, उर्दू के हैं, तो ऐसे शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है कवि के द्वारा। तो नेक्स्ट है अणिमा। अणिमा में 3 प्रकार के गीत मिलते हैं। ये मैंने पहले ही बता देती हूँ कि एक एग्जाम में पेपर क्वेश्चंस पूछा था बाबू गुलाब राय के निबंध कितने प्रकार के हैं, ठीक है, या कितने प्रकार के निबंध उन्होंने माना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अणिमा में कितने प्रकार की जो कविताएं हैं या कैसे गीत हैं। तो इस तरीके से 3 प्रकार के जो गीत मिलते हैं, भक्ति प्रधान, विषादमूलक और विचारपरक। तो अब इसमें क्या है कि जो नए पत्ते हैं, नेक्स्ट जो नए पत्ते के बारे में है, इसमें जो कवि की 7 व्यंग्यमयी रचनाओं का जो संग्रह है वो मिलता है, ठीक है। इसमें कवि की 7 व्यंग्यमयी रचनाओं का संग्रह मिलता है। कुछ विशेष तथ्य हम देख लेते हैं, जैसे अब निराला है, निराला जी पहला पॉइंट है कि हिंदी साहित्य जगत में निराला के लिए महाप्राण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये किसने किया था? जो महाप्राण है ये गंगा प्रसाद पांडे हैं। उन्होंने महाप्राण निराला एक आलोचना लिखी थी और वहाँ वो निराला के ऊपर थी, तो उन्होंने वहाँ से उनका नेम शॉर्ट कर दिया महाप्राण, ठीक है, उससे पुकारना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि माने जाते हैं। आपने सुना होगा निराला जी ने मुक्त कविताएं लिखी हैं। मुक्तक मतलब छंदों से मुक्त कविताएं लिखी हैं, तो अर्थात इनको मुक्त छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। अब मुक्तक छंद का जो दूसरा नाम है वो क्या है? कैंचुआ और रवर छंद भी उससे कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है, इनको छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों आंदोलनों का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी कविताएं वो तीनों युगों से संबंधित हैं, वो मिलती हैं। प्रगतिवाद से संबंधित भी हैं, छायावाद से तो है ही, और प्रयोगवाद से भी हैं। फिर चौथा पॉइंट है, ये छायावाद के रुद्र माने जाते हैं, महेश। अब छायावाद के जो 4 चतुष्ट कवि माने जाते हैं, तो उनके अलग अलग नाम है सबके, ठीक है। तो निराला जी को रुद्र कहा जाता है, महेश अर्थात। 5वां पॉइंट, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इनको ओज एवं औदात्य का कवि कहा है। ये जो अन्य तथ्यों में है ना, ये सारी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 6वां पॉइंट है, ये विवेकानंद जी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, ठीक है। 7वां, इन्होंने मतवाला एवं समन्वय नामक 2 पत्रों का संपादन भी किया है। जैसे पत्रिकाएं पूछ लेते हैं किसी की ना, तो मतवाला और समन्वय निराला जी की पत्रिकाएं हैं, पत्र हैं, ठीक है। मतवाला जो पत्र का मोटो जो है वो क्या है? वो है अमये गरल शशि सीकर रविवर राग विराग भरा प्याला। ये चलो इतना नहीं पूछा जाता, पर पत्र जरूर पूछे जा सकते हैं। 8वां पॉइंट है कि द्विवेदी कालीन कवियों में इनको सर्वाधिक विरोध का सामना करना पड़ा। तो इनका द्विवेदी कालीन जो कवियों ने इनका विरोध किया है, तो इसीलिए इनकी कविताएं मोस्टली छायावाद में देखने को मिलती। तो हाँ जी, ये हमने किया हमारी कविता ध्वनि और निराला जी के बारे में। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपनी KVS की TGT हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।